Hello everyone, hello all my dear students. Welcome to my new biology channel. I am Mrs. Banani Vishwas, teach senior secondary biology in DAV Public School in TPC Kehelgaon since 17 years. And in this channel, I will explain or discuss for you from the class 9 to class 12 biology each and every chapter and topics. And sometime also I will upload class 7 and 8 subject chemistry and biology also. For your better understanding, I would like to use bilanguage or bilingual method. बहुत दिन से सपना था कि एक बायोलॉजी चैनल को ओपन करना है. स्टूडेंट का भी रिक्वेस्ट आ रहा था. सम ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू मी. एंड स्टूडेंट तो डेली बोलते थे कि मैम एक न्यू बायोलॉजी चैनल आपको खोलना चाहिए. बहुत दिन का ड्रीम था मेरा भी. चलो फाइनली चैनल को मैं ओपन कर ले रही हूँ. I hope you will enjoy with me and you will understand each and every topics with me. सबसे पहले I would like to discuss about the syllabus of the class 12 biology. At first I will start class 12 biology and after that slowly I will upload class 11th, 10th, 9th accordingly. Okay, let's discuss about the syllabus and the marks gradation of the topics. एट फर्स्ट यूनिट 6 रिप्रोडक्शन तुम लोग देख पा रहे हो. इसमें 16 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स फॉर द थ्योरी. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट 7 20 मार्क्स एंड 8 यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 9 यूनिट के लिए 12 मार्क्स. एंड फाइनली लास्ट चैप्टर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हम लोग देख रहे हैं 10 मार्क्स. तो सबसे ज़्यादा किस में है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. यस, दिस इज़ द टोटली न्यू टॉपिक्स फॉर यू. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना है. इट इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है और अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसके साथ ही पूरा स्टार्ट हो जाता है इन फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस तरह का मॉडर्न बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उस विषय में जिसका रिसर्च करना है, उस एरिया को समझने के लिए सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना है. नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर्स एंड द सब टॉपिक्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर फॉर यू फॉर द क्लास 12. एंड ये चैप्टर मैं बाद में अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा न्यू बट ईजी एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाए. ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिटिल ऑफ ईजी देन द फ्लावरिंग प्लांट. ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आफ्टर दैट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी एंड गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड oogenesis को भी. साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट and means embryogenesis, and after that blastocyst formation, implantation, pregnancy, placenta formation and parturition, and lastly lactation. इतने सारे टॉपिक को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है. चैप्टर 2 में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोगों को जो पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, after that pollen pistil interaction, double fertilization, then development of endosperm and embryo, development of seed formation, etc etc. जब ये डिस्कस करेंगे तो अभी फिर से डिस्कस किया जाएगा. चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग देख रहे हैं. इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटली द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर ही हम लोगों को पढ़ना है. इट मीन्स ए रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक्स, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, ह्यूमन का हो, एंड उसके रिलेटेड डिजीज़ व रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाएगा, उस विषय को टोटली एक यूनिट में रखा गया है, रिप्रोडक्शन. यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, द फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. क्लास 10th में मेंडलिज्म तुम लोग पढ़े हो, हेरिडिटी चैप्टर.
हेरिडिटी के साथ ये रिलेटेड है बट इलाबोरेटली है इस जगह पे हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, आफ्टर दैट मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, देन प्लियोट्रॉफी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सारे चीज़ जब पढ़ाया जाएगा तब एक एक एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड सम ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, मेंडेलियन डिजीज, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इस जगह पे पढ़ना है, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एट्सेट्रा, थैलासेमिया, हीमोफीलिया, ये सारे डिजीज़ के विषय में भी हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मेनली सेंट्रल डॉगमा, इट मीन्स डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैक ऑफ यूरॉन, ये सारे न्यू टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवोल्यूशन चैप्टर में हाउ द ऑर्गेनिज्म इवोल्यूटेड फ्रॉम द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इस विषय में पढ़ना है। इट मीन्स हाउ द लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड, कैसे लाइफ बना है। इसमें हम लोगों को काफ़ी नए चीज़ को समझना है, मॉलिकुलर एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजी, देन उसके साथ फॉसिल का जो एविडेंस है, ये सारे चीज़ पढ़ना है। फिर एक एक साइंटिस्ट क्या क्या थियोरी एस्टेब्लिश किया था, डार्विन ने क्या बोला था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे इस्टेब्लिश हुआ इवोल्यूशन का, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जीन फ्लो कैसे होता है, एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ न्यू चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। देन यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से पता चल रहा है ह्यूमन का बेटरमेंट के लिए बायोलॉजी कैसे यूज़ किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर देख रहे हैं। एट फर्स्ट व्हाट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, डिफरेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़ नेम्स, दे आर कॉजिटिव पैथोजेंस के बारे में, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सबके विषय में पढ़ना है। एंड उसके साथ साथ कॉमन डिजीज़ उससे क्या क्या होता है वो भी जानना है। एंड आफ्टर दैट एंटीबॉडी, एंटीजेन क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होता है, देन लिम्फोसाइट का रोल क्या है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का रोल, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल एब्यूज़ क्या होता है, कुछ डिजीज़ है कैसे होता है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लाइक कैंसर, एड्स, इस विषय में पढ़ना है। एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेल बीइंग के लिए, हमारे भलाई के लिए कहाँ कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, मतलब फ्रेंड्स फॉर आस माइक्रोब्स, तब उस विषय में पढ़ना है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, हर जगह पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। इवन बायो कंट्रोल एजेंट के हिसाब से, बायो फर्टिलाइज़र के हिसाब से, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंसेस, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्शन, सारी चीज़ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस इज़ एक्चुअली अप्लाइड बायोलॉजी। अब दुनिया में पूरा अप्लाइड बायोलॉजी बिलोंग कर रहा है। कहीं भी जगह पे रिसर्च एरिया में टेक्नोलॉजिकल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोजेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, इस तरह का सब्जेक्ट होगा। मेनली इस जगह पे रिकॉम्बिनेंट या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे बायोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है, उस टॉपिक में पढ़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन बेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब अभी तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हो चुका है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पढ़ना है ह्यूमन कहाँ कहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको अप्लाई किया गया है, लाइक इंसुलिन प्रोडक्शन, आफ्टर दैट जीन थेरापी, देन मॉलिकुलर डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज़ को पता करना है, देन हाउ टू मॉडिफाई द क्रॉप मतलब खेत का फसल को कैसे और मॉडिफाई किया जाएगा ताकि पेस्ट मतलब इंसेक्ट उसको माने खतरे से बाचे। देन इसके बाद बायोपायरेसी, फिर उसके बाद पेटेंट किसको कहते हैं, इस विषय में हम लोगों को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में। लास्ट यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक के ऊपर है। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोगों को म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ,
ये सारे चीज़ के विषय में पढ़ना है, जहाँ पे एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर का रोल क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इसके पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है। चैप्टर 14 में इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो पार्ट है जिसमें तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो 10% लॉ, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूसर कंज्यूमर, एंड उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, कैसे 10% लॉ उस जगह पे इकोलॉजिकल पिरामिड में ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी, एंड सम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल भी इस जगह पे हम लोगों को पढ़ना है। एंड चैप्टर 15 में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी अभी बहुत ही तेज़ी से लॉस हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न देन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोगों को ये समझना है कि कैसे कंजर्व किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, इंडेंजर्ड, एंडेमिक, एंड देन रेयर फिशेस, एक्सटिंक्शन फिशेस, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक, सैक्रेड ग्रुप्स। ये जो एक एक पॉइंट तुम लोग देख रहे हो, ये सारे चीज़ के विषय में डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अनदर एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व किया जा रहा है, उस विषय में भी पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में मोटा मोटी डिस्कशन हो चुका है। नाउ आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन फॉर यू।